न्यूज नेशन के इस खास पेशकश में। ये खास इसलिए है क्योंकि लगातार हम ऐसे पाखंडियों का पर्दाफाश करते हैं जो धर्म के नाम पर आडंबर कर आपको अपने जाल में, मकड़ जाल में फंसाते हैं। और लगातार न्यूज नेशन की इस मुहिम को आपका अपार समर्थन मिल रहा है। लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसे लोग जो किसी ना किसी चमत्कार का नाम देके आपको ठग लेते हैं, मानसिक तौर पर भी और पैसों से भी, तो कैसे उनका पर्दाफाश आज हम करने वाले हैं। क्योंकि न्यूज नेशन के स्टूडियो में ना आज आप लाइव देखेंगे। क्या लाइव देखेंगे? आप देखेंगे कैसे पर्ची का राज क्या है, पर्ची के पीछे की ट्रिक क्या होती है, कैसे आग लग जाती है उसके पीछे की ट्रिक क्या होती है, और अगर आपको कहीं किसी से जादू से पैसे आ जाएं तो इसके पीछे क्या ट्रिक होती है, ये भी आज आप देखने वाले हैं सिर्फ न्यूज नेशन पर। तो सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। कोई पल में हीरा प्रकट करने का दावा कर दिखाता है कमाल। दिखाइए पत्रकार साहब, ये मां का प्रसाद। तो कोई करता है अग्निदेव के आह्वान वाला चमत्कार। अग्निदेव प्रकट हो, अग्निदेव प्रकट हो, अग्निदेव प्रकट हो, अग्निदेव प्रकट हो। चलो देख लिए। किसी ने कागज को करेंसी में बदलने का दिखाया जादू, किसी ने नारियल को हवा में घुमाकर किया भक्तों को बेकाबू। माझ्या हातावर उभी राहून दाखव जगदंबा। पर्ची वाली जादूगरी पूरा खेल समझना है बेहद जरूरी। का नाम प्रियंका है, कृपा होगी, मन शांत चलता रहता है, लाभ होगा। देखने चले आए हैं, साथ में परेशान है, पैसों से समस्या है, काम नहीं मिल रहा है। बाबा जी ट्रिक अपनाते हैं, लोगों को चमत्कार बताते हैं। देखो अभी फ्री हो रहे हो। देखो क्या हो रहा है, देखो निकल रही है। न्यूज नेशन की खास मुहिम के तहत आपने चमत्कार के तमाम दावे देखे और परखे। ऐसे बाबाओं का खेल भी आपने देख लिया जो ट्रिक का इस्तेमाल कर इसे चमत्कार बताते हैं। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताएं। आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। पाखंड के नाम पर भोले भाले लोगों को ठग रहे हैं फरेबी। हमने बीड़ा उठाया है ऐसे कथित चमत्कार को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर परखने का, अंधविश्वास के भ्रमजाल में फंसने से आम लोगों और समाज को बचाने का। हाथ जोड़कर दर्शकों से माफी मांगिए और बोलिए कि ये नहीं करेंगे। वाह। और लोगों को बोलिए ये अर्जी भी मत लगवाइए, ये वाइब्रेशन का प्रॉब्लम है। तेल का तवा नहीं करेंगे, बराबर, तेल का तवा नहीं करेंगे। हमारा मिशन है चमत्कार और आडंबर के तमाम दावों को विज्ञान की कसौटी पर परख कर हकीकत दिखाना। चमत्कार आंखें खोल देके हमारे खास शो में आज आपको दिखाएंगे कैसे आस्था के नाम पर झांसा दिया जाता है, लोगों को ठगा जाता है। यूपी के शाहजहांपुर के हाजीपुर में बाबा कौशल पांडे का दरबार लगता है। यहाँ बाबा का दावा है कि इस पेड़ की परिक्रमा करने और चमत्कारी जल पीने भर से यहाँ आने वाले भक्तों का रोग दुख खत्म हो जाता है। ये हैं महाराष्ट्र के ठाणे में दरबार लगाने वाले राजू बाबा, जो सिद्धि के बल पर नींबू से लेकर नारियल तक को हवा में उड़ा देने का दावा करते हैं। जे काय त्रास होतो, हा बाहेरचा त्रास आहे, हा काय बाहेरचा त्रास आहे, बाहेरचा त्रास असेल तर माझ्या हातावर उभी राहून दाखव जगदंबा। लेकिन राजू बाबा के कथित दावे की पोल हमारे स्टूडियो में मौजूद मैजिशियन ने कैसे खोल दी, देखिए। आपकी तालियों का साथ। हमारे शो चमत्कार आंखें खोल दे में आज आप देखेंगे कैसे निगेटिव एनर्जी के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। प्रकट हो। बोतल वाले बाबा खुद को चमत्कारी बताते हैं और एक फूंक से पानी को अमृत बनाने का दावा करते हैं। ये आस्था का जल है, माता का दिया हुआ जल। आस्था से जो पीता है तो वो 5 ही बार में सही हो जाता है।
और उसके बाद कहो 5 दिन में सही हो जाए, ऐसा कैंसर का हुआ। भले ही बोतल वाले बाबा अपने अभिमंत्रित जल को सारी बीमारियों को दूर करने का जरिया बताते हो, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कैसे ट्रिक के जरिए ये सब कुछ अंजाम दिया जाता है। न्यूज नेशन की इस खास मुहिम के तहत हमने आपको ऐसे कई पीर फकीर, पास्टर और ओझा की सच्चाई दिखाई जो चमत्कारी मिट्टी और पानी से मनोकामना पूरी होने और बीमारियों को दूर करने का दावा करते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कथित पादरी, पास्टर, मौलवी और बाबा का दैवीय शक्ति रखने या तंत्र मंत्र की सिद्धि का दावा सिवाय एक ट्रिक के और कुछ नहीं। चमत्कार आंखें खोल दे में क्या है खास, आगे देखिए। तो सबसे पहले आपका परिचय अपने मेहमानों से मैं करवा दूं। बहुत खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ कुलदीप मिश्रा जी हैं, मैजिशियन हैं, बहुत सीनियर मैजिशियन हैं, जाने माने जादूगर हैं। तुषार राजकुमार हमारे साथ हैं, मेंटलिस्ट हैं, लगातार आप उन्हें देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। अरुण हमारे साथ हैं, मेंटलिस्ट हैं, वो भी लगातार ऐसे पाखंडियों का पर्दाफाश कर रहे हैं। शुरुआत में करूंगी कुलदीप जी आपसे, लेकिन सबसे पहले एक वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखाएं और उस वीडियो में आप जरा देखिएगा कि कैसे चमत्कार के नाम पर आप लोगों को ठगा जाता है। अग्निदेव प्रकट हो, अग्निदेव प्रकट हो, अग्निदेव प्रकट हो, अग्निदेव प्रकट हो। ये जो बाबा जी हैं, प्रकट हो, अग्निदेव प्रकट हो। देखिए अग्निदेव को कैसे प्रकट कर रहे हैं, आप जरा पहले देखिए इसे। अग्निदेव प्रकट हो, चलो ये प्रकट हो गए अग्निदेव, देख लिए, दिखाई दे रहा है। और इनके जाल में फंस गए हैं आप, क्योंकि अग्निदेव ने इन पे अपनी कृपा बरसा दी और आपको ये लगा कि अब आपकी समस्याओं का समाधान तो इन्हीं बाबा के पास है। तो पहले आप रुकिए, थम जाइए और जरा आप देखिए कुलदीप मिश्रा जी आपको जो बताने वाले हैं वो आप पर कितना असर डालता है। कुलदीप जी, क्या अग्निदेव प्रकट होंगे समस्या का समाधान हो जाएगा, ये क्या है? अग्निदेव प्रकट होने से समस्या का समाधान, बाबा जी की समस्या का समाधान हो सकता है। जो व्यक्ति आया उसकी समस्या का समाधान नहीं है जी। अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, बीमार आप है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वैद्य के पास जाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जो चीज़ के लिए पर्टिकुलर एक जगह जो है आपको वहीं जाना पड़ेगा। रही आस्था की बात, आस्था एक अलग चीज़ है, आपकी ईश्वर में आस्था वो अलग चीज़ है। लेकिन इस तरह के चमत्कार दिखा के लोगों को ये कहना कि इससे आप ठीक हो जाएंगे, ये 101% पाखंड है और इससे आप लोग जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिए बचने की। मैं तो कहता हूँ आप बिल्कुल दूर रहिए ऐसे लोगों से। ये कोई नहीं है, सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग जिनको किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है, ना अध्यात्म का ज्ञान है, ना मंत्रों का ज्ञान है, ना किसी शास्त्र का ज्ञान है, और अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं। तो आप इनकी दुकान का कैसे पर्दाफाश करेंगे? रुमाल में आग लगा दी, अग्निदेव प्रकट हो, अग्निदेव और अग्निदेव आप प्रकट ये हो गए। रुमाल की बात बाबा जी कर रहे हैं, आग लगाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप करके दिखाएंगे? मैं बिल्कुल दिखा दूंगा। दिखाइए फिर। लेकिन आप आग कहाँ लगाएंगे, थोड़ा बच के, हमारा स्टूडियो। तो बाबा जी ने रुमाल है किसी के पास? अच्छा हुआ रुमाल ही मांगा। कोई प्लेट है वगैरह किसी के कुछ हो पास? तो मंगा लीजिए थोड़ा सा उसमें रुमाल रखने प्लेट? के लिए। हाँ प्लेट है, कुछ भी जिसमें रुमाल रखा जा सके। ठीक है, प्लेट ले आइए। रुमाल किसी के पास है? दे दीजिए, ले आइए, आ जाइए। आ जाइए। उनको डर है कि आप इसमें आग लगा देंगे। नहीं नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि रुमाल ही हो, रुमाल है, टिश्यू पेपर है, हवन है। कई मैंने देखा है लोग हवन अपने आप प्रज्वलित कर देते हैं, और कई लोग कहते हैं कि दीपक अपने आप प्रज्वलित किया बाबा जी ने। तो ये सब मिलती जुलती क्रियाएं हैं। तो ये रुमाल आपका है, रुमाल मेरे पास भी था, बट होता है कि शायद कुछ ऐसी प्लानिंग करके आए हैं। इसकी जगह कई बार लोग क्या करते हैं, कहते हैं भाई कोई व्यक्ति खो गया है या कुछ ऐसा, उसकी शर्ट पहनी हुई कोई कपड़ा ले आइए। ऐसा भी कई बार धुला ना हो, कहते हैं। या किसी ने कुछ कर रखा है, या आपको उसको बस में करना है, आपकी गर्लफ्रेंड को बस में करना है, तो आप एक काम कीजिए भैया उसको कोई पहना हुआ कपड़ा ले आना बस। अब वो आदमी कपड़ा पहना हुआ ढूंढने के चक्कर में लगा हुआ है, किसी तरह से ले आता है या कुछ भी करता है। ऐसे पाखंडी को भी एक्सपोज कर चुके हैं, ऐसे भी पाखंडी को। जो और कहा करते थे कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं मान रही है तो मैं जो मंत्र कह रहा हूँ वो मंत्र करो और गर्लफ्रेंड आपके आ जाएगी, काबू में आ जाएगी। हाँ। इस तरह के लोग भी, तो इस तरह के लोग हैं, और आजकल अखबारों में बड़े व्यापार आते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जोर इस बात पे दिया जाता है वशीकरण, वशीकरण, किसी को अपने बस में करना,
दूर गई हुई गर्लफ्रेंड को पास लाना, ये अखबार में विज्ञापन आते हैं। और आप लोग चूंकि टोटल यंगस्टर है तो मैं कहूँगा सिर्फ आप आचरण और अच्छे व्यवहार से ही उसको पास ला सकते हैं, और कोई मंत्र या कोई बाबा नहीं ला सकता। हाँ, ये हो सकता है कि वो कोई अपने पास न ले आए उसे, इसलिए ऐसे दूर रहिए लोगों से। अब बाबा जी ने सिंपल वे में कहा कि भाई अग्निदेव प्रकट हो, अग्निदेव प्रकट हो। सिंपल रुमाल, कपड़ा, कोई भी चीज़ आप किसी का भी ले लीजिए, मंगा लीजिए, और कुछ नहीं कर रहा आपने। जैसे बाबा जी ने कहा कि अग्निदेव को प्रकट किया, अब अग्निदेव का नाम लें। अग्निदेव इतने खाली नहीं बैठे कि बाबा जी ने बुलाया तो चले आए। जो भी मंत्र बाबा जी को आता है उसको पढ़ के फूंक मार रहे हैं। मुझे जो मंत्र आता है मैं उसको पढ़ के फूंक मार रहा हूँ। अब ये लेके क्या किया उन्होंने, अग्निदेव प्रकट हो, अग्निदेव प्रकट हो, ऐसे करके बाबा जी हाथ मार रहे थे। हाँ? ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा बचाओ, ओम अग्निदेव प्रकट हो। शांत। शांत हो जाइए, शांत। ये जिसका भी रुमाल है आप थोड़ा बच के रहिए। तो ये अग्निदेव प्रकट हो चुके हैं। अब जितनी देर तक इनको चाहो प्रकट कर सकते हो आप, और जब चाहे ना शांत कर सकते हैं। यही बाबा जी ने किया था। अब या तो बाबा जी का नंबर हो तो मुझसे बात करा देना। ठीक है, आपने चमत्कार किया है, तंत्र मंत्र किया है। कोई तंत्र मंत्र नहीं किया, कोई ट्रिक थी। कोई तंत्र मैं मंत्र चाहती किया। हूँ क्योंकि हमारे ये दर्शकों जितने को ये बच्चे यहाँ clear हो बैठे जाए। हुए हैं, जो मैंने किया ये सब कर सकते हैं अगर मैं इनको बता दूंगा तो। ये एक तरह का ट्रिक है, एक तरह और की मुझे विद्या बताने है। में मात्र 2 मिनट लगेंगे आपको, ओनली 2 मिनट। इसमें कोई जादू नहीं, इसमें कोई चमत्कार नहीं, कोई चमत्कार नहीं है, इसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं है। कोई तंत्र मंत्र नहीं ये है, बस एक ट्रिक का हिस्सा है। टोटल ट्रिक का ये हिस्सा। आप अपने जो मैजिक शो होते जो हैं, उसमें मैजिक का जो इस्तेमाल मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, मैंने उसका प्रयोग किया और मैंने ये आग लगा दी। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप इसके लिए। आप समझ रहे हैं कि देखिए, हालांकि आज आपने तो बिल्कुल भारतीय परिधान में हैं, आपने टीका लगाया है, आप हिंदू हैं, आप हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन अगर आप अभी कहें कि आप बड़े बाबा हैं तो यहाँ तो सब हाथ दिखाने आ जाएंगे आप। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि चूंकि मैं भाई सनातनी हूँ और हिंदू हूँ, जादूगरी मेरा पेशा रहा है और अभी भी है। बहुत बड़े बड़े मैंने शो किए हैं, 4 ट्रक सामान लेके चलाऊं, एलिफेंट मैनेज, मारुति मैनेज, ये सब मेरे लिए बहुत ईजी काम है। हाथी गायब करना भी मेरे लिए बहुत आसान है। बहुत दिन तक मैंने हाथी रखा, हाथी गायब किया। हाथी गायब भी कर दिया? हाँ, मैंने बहुत दिन तक रखा हाथी। जादू था? नहीं, टेक्निक देखिए, वही जादू है। हाँ, उसी का नाम जादू है। ये कोई चमत्कार अब नहीं। वो होता कैसे है ये एक विषय अलग है। तो चमत्कार जैसी कोई चीज बिल्कुल नहीं, अब उसी को चमत्कार आप मानिए, कुछ भी मानिए। तो आपने देखा किस तरह से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस तरह से एक ऐसे पाखंड को हमने यहाँ आपको लाइव दिखाया, न्यूज नेशन में लाइव आपने देखा कि कैसे आग को जलाकर अग्निदेव को बुलाकर वो कहते हैं कि अग्निदेव आ गए, अब मैं सब कुछ कर सकता हूं, और आप इसी बात पर अपना सब कुछ, अपनी गाड़ी कमाई लुटा देते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक बाबा ऐसे नहीं है, आजकल पर्चियों का चलन बहुत है और न्यूज नेशन ने ऐसे पर्ची वाले कई बाबाओं को एक्सपोज किया है बुलाकर। अब जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं, जरा इसे देखिए, फिर आपको समझाएंगे आगे की बात। अपने घर की परेशानी लेकर आए हैं। आपके घर में 2 लोग परेशान रहते हैं और शरीर में भी दर्द रहता है, बेचैनी भी बनती होगी, ठीक है जी, और पेट में परेशानी बनती है, घर में जिंद का साया है और आप अपनी परेशानी बहुत बड़ी है जिससे आप परेशान चल रहे हैं। कैसे इन लोगों को पता चल जाता है कि जिन्न का साया है? कैसे इन लोगों को यह पता लग जाता है कि आपके घर में कोई बीमार है ना? और जब कोई बोल दे कि क्या आज आप परेशान होकर आइए, तो आपको भी लगेगा ना कि ये तो भाई बहुत काबिल बंदा है, तो बता देता है ना? तो ऐसा होता है, ये सबके साथ होता है। मैं भी इसका शिकार हो सकती हूँ, मैं भी ऐसे जाल में आ सकती हूँ, लेकिन क्योंकि हमारा एक मकसद है कि हम अपने दर्शकों को ये बताएं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत। तुषार, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने तो कितने पर्ची वाले बाबा को एक्सपोज किया है, लेकिन ये जो ट्रिक है ये इतनी कॉमन है कि लोग कितनी जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं। आप समझाइए ना, ये क्या है? करेक्ट। मैं एक बार फिर से 385 बार बोलने के बाद आज 386 बार बोलूंगा न्यूज़ नेशन के माध्यम से
कि चमत्कार नाम की चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है। अगर चमत्कार है तो ऊपर वाले के पास या हमारे बड़े बुजुर्गों के किसी के दिल से निकले हुए आशीर्वाद में आपके लिए चमत्कार है, और कहीं नहीं है। मैं चाहता हूं आप में से किसकी जेबों में 50 का कोई नोट है अगर, तो बाहर निकाल लें। जिसकी नोट बाहर निकाल लें, अपने हाथ में से पकड़ लें। इधर है नोट, और भी इधर है किसी के पास 50 का नोट? आपकी जेबों में नहीं है, इधर है, आपकी जेबों में है। ओके, यहां पर 2 नोट मुझे दिख रहे हैं 50 के, ठीक है। आप में से कोई भी एक सन, सर आप खड़े हो जाए, आप अपने नोट को आधा फोल्ड कर दें, आधा फोल्ड कर दें, इसको फिर दोबारा आधा फोल्ड कर दें, और अब इस प्रकार से वापस से आधा फोल्ड कर दें, और इसी प्रकार से फिर दोबारा आधा फोल्ड कर दें, और अच्छे से क्रीज कर दीजिएगा ताकि वो फोल्ड ही रहे, बराबर है। और आप मंच पर चल के आ सकते हैं, जल्दी से आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। इसको बताइए ये खाली है? सिर्फ हाथ ऐसे कर सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं। खाली है जी? खाली है, ऐसे खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, डाल दीजिए। और ये लिफाफा मैं फोल्ड करके, ये न्यूज़ नेशन का ही एनवेलप है पयोधी जी, तो इसमें मैं कुछ चीटिंग नहीं कर सकता, अपने हाथ में दबा लीजिएगा, ऐसे ही खोलिएगा नहीं। मैं चाहता हूँ, हो सकता है कि कुछ लोग ये सोचें कि जादूगर लोग कुछ सेटअप कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ कर लेते हैं। तो मेरे पास एक ताश की गड्डी है, आप सब ताश के बारे में समझते हैं, जानते हैं। अभी मैं इस गड्डी को थोड़ा शफल कर दे रहा हूँ, पर मेरे शफल करने में और आप लोगों के शफल करने में थोड़ा अंतर रहेगा। तो अगर आप इजाजत दें, क्या मैं ऑडियंस के पास जा सकता हूं? बिल्कुल, श्योर। जा सकता हूं। तो मैं कुछ पत्ते इधर दूंगा आपको, कुछ पत्ते आपको इधर दूंगा, ले लीजिए और इनको शफल कीजिए, मिक्स कीजिए, मिक्स कीजिए। कुछ पत्ते आप लीजिए, कुछ पत्ते आप भी पीछे भी लीजिए, बहुत बढ़िया। और कुछ पत्ते आप भी लीजिए, और कुछ पत्ते आप भी लीजिए। शफल करते रहिए, इन्हें मिक्स करते रहिए, मिक्स करते रहिए अच्छे से, जितना हो सके बेहतरीन तरीके से मिक्स कीजिए। पयोधी जी, मैं एक शख्स को अगर ताश की गड्डी दूं तो उसके हाथ पर नजर रखना आसान है, पर तकरीबन 6, 7, 8 हाथों में ये गड्डी है और सारे अपनी अपनी तरीके से इसको मिक्स कर रहे हैं। मुश्किल है कि कौन क्या कर रहा है। क्या आपने शफल करके संतुष्ट है? आप संतुष्ट है? मैं फटाफट से इनको वापस से आपके हाथों पे से ले लेता हूं। ओके, डाल दीजिए, डाल दीजिए, यहीं पे डाल दीजिए, और उल्टे करके डालिए ताकि मैं देख ना पाऊं कि आप क्या शफल किया, आपने कैसे शफल किया। आप भी डाल दीजिए, कोई रह तो नहीं गया, डाल दीजिए। पयोधी जी, मेरे हाथों पर नजर रखिएगा, मैं इसके बाद शफल नहीं करूंगा। और मैं आप ही से चाहूंगा कि आप कहीं पर भी मुझे रुकने को बोलेंगे, कहीं पर भी मैं ऐसे करूंगा, आप जहां कहीं रुकने को बोलेंगे वहीं से मैं इन्हीं जनता को इनके हाथ में कुछ पत्ते दे दूंगा। तो जिन जिन्होंने शफल करी थी वो खड़े हो जाएं, जिन जिन्होंने शफल करी थी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। ऑलराइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, परफेक्ट। तो 6 लोग जहां कहीं आप रुकने को बोलेंगे, स्टॉप, राइट देयर। सर, एक पत्ता उठा लें, एक पत्ता आप उठा लें, और देख लीजिएगा, किसी और को मत दिखाइएगा। एक एक पत्ता ले लें, देख लीजिएगा, और पत्ते का नाम याद रखिएगा। माने अगर पान का है, अगर ईंट का है, पान इसे बोलते हैं हार्ट्स को, ठीक है, ईंट इसको बोलते हैं, ठीक है जी, और चिड़ी इसको बोलते हैं, बराबर है, और हुक्म इसको बोलते हैं। तो जो भी है वो उसका वैल्यू याद रखिएगा, बराबर है, सबको याद है। एक एक करके मैं इनके दिमाग में जो पत्ता चल रहा है उसको अनाउंस करने की कोशिश करूंगा। मतलब आप ये बताएंगे कि उनके पास इस वक्त कौन सा पत्ता है, बिना कुछ समझे, बिना कुछ देखे। इंटरेस्टिंग। 6 लोगों ने गड्डी को शफल किया है, और 6 के 6 लोगों में से एक एक करके मैं जो भी पत्ता मेरे दिमाग में आएगा, आपको मन में सोचना है कि आप जोर से चिल्लाकर, बोलना कुछ नहीं है, पर मन में सोचना है कि आप जोर से चिल्लाकर मुझे वो पत्ता भेज रहे हैं। आप में से किसी एक के हाथ में, आप में से किसी एक के हाथ में जिसका पत्ता मैं बोल दूंगा वो पत्ता खोल देगा। काले रंग का चिड़ी का पत्ता है, नंबर है 3। 3 चिड़ी का किसके हाथ में है? दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, पलट के दिखा दीजिए। एक बार इधर आ जाइए, फटाफट से भाग के इधर आ जाइए, हमें कैमरे को दिखाना पड़ेगा। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। 3 चिड़ी का, बिल्कुल ठीक, ऐसे ही रखिएगा। आप में से किसी एक के पास लाल रंग का पत्ता है, और वो है नंबर 6। 6 किसके पास है? सभी पत्ता मत पलटिएगा, सिर्फ हाथ खड़ा कीजिए। 6 नंबर किसके पास है? वो पान का है, हाँ या ना? 6 कौन सा है, दिखाइए। ओके, कोई बात नहीं। 6 किसके पास है? और 6 और किसके पास है? किसके पास है? नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। मेरे ख्याल से 6 नहीं, 6 का उल्टा 9 है।
9 पान का किसके हाथ में है? क्या बात है, पलट के दिखाइए। 6 और 9 में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, एक बार आ जाइए, जल्दी से भाग के आ जाइए, जल्दी से भाग के आ जाइए। 3, 9, 9 पान का, ये क्लोजअप स्क्रीन पर आपकी नजर आ रहा होगा, 9 पान का। मुझे पान दिख रहा था और 6 दिख रहा था, पर ये उल्टा है। तो आप इसको साथ में खड़े हो जाइए, इधर ही खड़े हो जाइए। किसी और एक के हाथ में है, अपने पत्तों को एक बार फिर गौर से देख लीजिए, किसी को दिखाइएगा मत। किसी एक के हाथ में इक्का नजर आ रहा है मुझे, इक्का, क्या बात है, इक्का हुक्म का, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, इक्का हुक्म का। तो हमारे पास इधर आ जाइए, इधर मेरे साथ, इधर इनके साथ आ जाइए, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, इधर ही रहिएगा। ओके, इक्का हुक्म का, और ये हम क्लोजअप यहां दिखा देते हैं। अब बचे हैं 2 लोग। आप में से किसी के एक के हाथ में काले रंग का पत्ता है, और इनफैक्ट दूसरे के हाथ में भी नहीं, एक के हाथ में काला है, एक के हाथ में लाल है, या दोनों हाथ में लाल है। एक के हाथ में 4 नंबर है, सिर्फ पत्ता पलटिएगा, 4 नंबर जिसके हाथ में वो हाथ खड़ा करे। आपके हाथ में 4 ईंट का है, सही बता रहा हूं, पलट दीजिए पत्ते को, सबको दिखाइए, आ जाइए, जल्दी से भाग के आ जाइए, ऑन द स्टेज आ जाइए, और अपना पत्ता हाथ में ऐसे ही रखिएगा, सारे ऐसे ही रखिएगा, और ये 4 ईंट का अपने हाथ में ऐसे ही रखिएगा, सारे ऐसे ही रखिएगा, और सिर्फ आप बचे 4 और फिर 6 चिड़ी, और आपके हाथ में होना चाहिए नंबर है, आपके हाथ में भी शायद, आपके हाथ में भी लाल रंग का पत्ता है, पान का है, और आपका पत्ता है 2 पान का, 2 ऑफ हार्ट्स। खोल के दिखा दीजिए, थैंक यू सो मच, आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, गेम यहाँ खत्म नहीं होती है, गेम यहाँ खत्म नहीं होती है, राइट, आ जाइए उधर, आखिर में खड़े हो जाइए, आखिर में, और पत्ते दिखाइए, सारे पत्ते दिखाइए, कैमरे के सामने अपने अपने कार्ड दिखाइए। मैं क्लोजअप आपको दिखा देता हूं, पत्ते दिखा दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए, सारे पत्ते दे दीजिए, और आप भी दे दीजिए। एक बार इसका क्लोजअप देखना जरूरी है, और नंबर क्या क्या है एक बार गौर से देखिएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, नंबर है 391462, 391462, क्लियर है? आपको दिख रहा है? 391462, राइट पयोधी जी? अपने हाथ में इस प्रकार पकड़िए, डियर, होल्ड इट लाइक दिस, सारे के सारे पत्ते कोई गिरे ना, दोनों हाथों से पकड़ लें। सर अपना लिफाफा मुझे पकड़ाएं एक बार, now this is the point. और एक बारी एक्नॉलेज कीजिए, क्या इस न्यूज़ नेशन के लिफाफे के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही नोट है, और मेरे हाथ खाली है। मैं चाहता हूं इसको आप अपने, अरे बाप रे बाप, इतना अंदर चला गया क्या? ओके, इसको पकड़ें और इसको खोल के सबको पढ़ के बताएं कि इसके अंदर क्या नंबर है, पढ़ के बताएं, सिर्फ नंबर पढ़िएगा, ऐसे इस प्रकार से, हाँ सिर्फ नंबर पढ़िएगा। और माइक पयूदी जी इनको चाहिए होगा, माइक चाहिए होगा। 391462, लेडीज एंड जेंटलमैन, 391462, एग्जैक्टली व्हाट इट इज। ये नोट आपका अपने पास लेके जा सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा तुषार, मैं चाहती हूँ क्लियर कर दीजिए दर्शकों को, जी ये ट्रिक थी, 100%, जिसे आप जादू का नाम देते हैं। मैं और नोट देखना चाहती हूँ, एक मिनट। बिल्कुल बिल्कुल, नोट देखिए, नोट दिखाइए, और ये वापस ही नहीं दे दीजिएगा, नहीं तो उनको 50 रुपए का नुकसान हो जाएगा। और मैं चाह रही हूँ कि आप कैमरा पर देखें इसको, हाँ, ये इसको देखिए जो कैमरा पर नंबर फोकस है, कर लेते हैं। ये नंबर है 391462। मैं यहाँ से दिखाऊं, ये देखिए 391462 आपको नजर आ रहा होगा, ये एग्जैक्टली वही नंबर है जो उन कार्ड्स में है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस ट्रिक के लिए। ये आप अपना नोट ले लीजिए, ये ऐसे ही मैंने लौटा दिया है। लेकिन तुषार, सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए कि आपने कैसे, हम आखिर तक सोचते रहे कि कार्ड्स का कनेक्शन इस नोट से क्या होगा, तो आपने पूरी तरह से हमें मेंटली अपने साथ बांध लिया था। इसको और कुछ नहीं, हिप्नोटिज्म इसे ही कहते हैं। जब आप किसी की बातों में मिसडायरेक्ट होकर किसी की बातों में इतना ज्यादा उलझ जाएं कि आप उसकी कथनी और करनी में फर्क ही ना कर पाएं, आपको लगे कि सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली जो वो करा जा रहा है वैसा ही तो है, तो आप एक तरीके से उसके वश में है। इसी को ही आप वशीकरण का नाम दे सकते हैं, इसी को ही आप कह सकते हैं कैसे किसी का दिमाग को मैनिपुलेट करा जा सकता है, और बहुत आसान है। जैसे अंकल ने बताया कि अगर मंत्र मार के अग्निदेव जी को प्रकट करा जा सकता, तो मैं कह रहा हूं कि इतने सारे हमारे दुश्मन बॉर्डर पर हैं,
मंत्र मारकर उन्हें अगली से जला देना, राख कर दें। क्यों हमारे जवानों को शहीद होने के लिए छोड़ रखा है वहां पर? तो ऐसा हरगिज संभव नहीं है। ये सारी चीजें जो भी हम कहते हैं टेक्निक है, इफेक्ट्स हैं और ट्रिक्स हैं। थैंक यू तुषार, थैंक यू सो मच। आप लोग अपनी अपनी सीट ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले इधर आइएगा कुछ लोग, इधर आ जाइए कुछ लोग, जल्दी से इधर आ जाइए। मुझे आप लोग ये बताइए पहले, अभी तक जो ट्रिक आप लोगों ने देखी, आपको ऐसा लग रहा था कि अगर इन लोगों ने भगवा कपड़े पहने होते, पंडित जी साधु बने होते, तो आपको विश्वास हो जाता कि इन्हें सब आता है? नहीं, विश्वास तो नहीं होता। हाँ, मुझे नहीं लगता वो सारा ऐसा कुछ होता, वो तो सब अंधविश्वास होता है। हाँ। लोग ये पर्ची निकालना, ये सारी चीज़ें करना, हाँ। और लाइव कभी नहीं कर पाते, ये तो थोड़ा सा उन लोगों के प्रति हम लोगों का बिलीव हो जाता है कि वो ऐसा कर देंगे। आपने कभी ऐसा कुछ सुना था? मैंने ऐसा तो नहीं सुना था, बट मेरे अकॉर्डिंगली जो लोग एजुकेटेड हैं वो इसको थोड़ा ट्रिक समझ सकते हैं, बट जो अनएजुकेटेड है उनको लगेगा कि चमत्कार। आप इस ट्रिक में आ जाती? मैं नहीं आती, बट हाँ, आपकी जो मम्मी है, आपको लगता है वो आ जाती? थोड़ा बहुत बिलीव हो जाता है। हाँ। चलिए ठीक है, ये थोड़ा जनरेशन का भी फर्क होता है। नहीं देखा किस तरह से बाबा पाखंड के जरिए आपको अपने मकड़ जाल में फंसाते हैं और आपकी गाढ़ी कमाई आपसे ले लेते हैं, ठग लेते हैं, और आप बड़ी आसानी से उनके आगे सब कुछ लुटा देते हैं।